रामपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गोलू और सुनहरी था। टुनटुनी एक विधवा चिड़िया थी। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उनका घर भी कच्ची घास का बना हुआ था। बेटा, तुम दोनों खाना खा लो, अब मैं अपने काम पर चलती हूँ। माँ, तुम खाना तो खा कर जाओ। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है। अगर और देर हो गई तो मालिक पैसे काट लेंगे। और गोलू, तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चली जाना। और सुनहरी, आज तेरी स्कूल की छुट्टी है ना, तो तू आज पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ, मैं कर लूँगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। टुनटुनी बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर ईंट भट्टी में मजदूरी का काम करती थी। टुनटुनी का बेटा गोलू भी बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर हरिया तोता के ढाबे में काम करता रहता था। भाइयों, ये रहा आपका ऑर्डर। 1 प्लेट छोले भटूरे और 2 कप गर्मा गर्म चाय। भले ही उनके जीवन में कई परेशानियां थी, लेकिन दोनों माँ बेटे हमेशा मुस्कुराते थे। पैसों की कमी के बावजूद वो लोग बहुत खुश थे। शाम हो गई। टुनटुनी काम करके अपने घर वापस आ गई। माँ देखिए, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है और मैंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, मेरी बेटी सुनहरी तो अब बड़ी हो गई है और बहुत समझदार भी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ सुनहरी कि तुम जैसे 2 अनमोल रत्न मुझे मिले। इतने अच्छे बच्चे पाकर टुनटुनी बहुत खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक बरसात का मौसम शुरू हुआ और टुनटुनी के घास के घर में पानी टपकने लगा। माँ, ये बरसात का पानी घर में टपक रहा है। अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, परेशान मत हो। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ ये बर्तन रख दो। फिर उन तीनों ने टपकते हुए पानी से बचने के लिए बर्तन रखे, लेकिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चों, हमें जल्दी पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए, पर उसमें काफी खर्चा होगा। मैं सोच रही हूँ सेठ जी से घर के लिए कुछ कर्जा ले लूँ। कम से कम घर पक्का तो बन जाएगा। हाँ माँ, और मैं कुछ और नया काम ढूंढता हूँ जिससे और पैसे कमा सकूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। अगले ही दिन टुनटुनी अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास गई। मालिक, मुझे थोड़ा सा कर्जा चाहिए था। वो क्या है ना, मुझे अपना घर बनवाना है। ठीक है टुनटुनी, तुम्हें कर्जा मिल जाएगा क्योंकि तुम बहुत पुरानी मजदूर हो मेरी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 दिन का इंतजार करना होगा। ठीक है मालिक। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ गोलू चिड़ा को भी दूध बेचने का नया काम मिल गया था। घर आकर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को सारी बात बताती है। बेटा, मुझे कर्ज मिल जाएगा, लेकिन 5 दिन लगेंगे। माँ, मुझे भी दूध बेचने का काम मिल गया है। सुबह बस 2 घंटे का काम है और 2000 रुपए पगार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। भैया को काम मिल गया और माँ को पैसे। अब जल्दी हमारा पक्का घर बनेगा, फिर हमें बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है, वो सब ठीक कर देंगे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात बरसात हो गई। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी के घर में भी पानी टपकने लगा। बच्चों, मुझे नहीं लगता कि ये बरसात आज रुकेगी। इस तरह बारिश होती रही तो पूरा घर में बाढ़ आ जाएगी। सब पक्षी इस बारिश से बहुत परेशान थे। किसी के घर पानी में डूब रहा था तो किसी का सामान। बच्चों, जल्दी सुनो, जरूरत का सारा सामान उठा लो, हमें कहीं और जाना होगा। अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते। ये घर कभी भी ढह सकता है। इसके नीचे दबकर हम लोग मर जाएंगे। फिर उन तीनों ने सामान सर पर रख लिया और पानी में चलने लगे। बच्चों, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे गांव में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां हम लोग इस बारिश से बच सकते हैं? गोलू चिड़ा ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। माँ, हाँ मुझे याद है, चलिए आप दोनों मेरे साथ। फिर गोलू अपने साथ अपने परिवार को गांव की सीमा की ओर ले गया। वहाँ एक जमीन पर एक पुराना ट्रेन का डिब्बा था। माँ, आज से हम इस ट्रेन के डिब्बे में ही रहेंगे। बरसात से बचने के लिए वो तीनों उस ट्रेन के डिब्बे में चले गए।
बच्चों कम से कम यहाँ हम सूखे हैं, यहाँ बारिश नहीं आ सकती। माँ ये तो हमारे घर से भी अच्छा है, यहाँ सोने के लिए गद्दे भी हैं। हाँ बेटा, पर अब पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। टुनटुनी ने अपना वो सारा सामान खोला जो वो अपने साथ लेकर आई थी और उससे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना पकाया और पेट भरकर उन सब ने खाना खाया। हमारे घर का क्या हुआ होगा माँ? हमारा घर बारिश में डूब गया होगा क्या? देखते हैं सुनहरी, ये बरसात थमने दे और पानी सोखने दो, फिर घर का देखते हैं। तब तक हमारे सर पर ये घर है ना, तब तक हम इसी ट्रेन घर में रहेंगे। धीरे धीरे बरसात थम गई और पानी सूखने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में लौटने लगे और उसके बच्चे अपने घर के पास लौटे तो उनका घर पूरी तरीके से टूट चुका था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? माँ आप परेशान मत होइए, हम सब अपने ट्रेन घर में रहेंगे।